हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक एपिसोड लाया हूँ जो मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता है। एक टूल है, एक पेड टूल है जो मैं बनाया था। ये टूल आपको ट्रेंड बता देगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइन्स ही आपको बता देगा कि मार्केट किस तरफ जाने का है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो है LOC इंडिकेटर है, ठीक है। स्टॉक लोटो LOC इंडिकेटर है। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। सो अपर लाइन और डाउन लाइन जो दिख रहा है ना क्लियरली, ये लाइन से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पे जैसे मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे प्राइस देखिए, इसके नीचे लाइन के नीचे गया है, रेड लाइन के नीचे गया है, नीचे के LOC के नीचे प्राइस कंटिन्यूसली देखिए, प्राइस यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। लाइन के नीचे जब तक प्राइस रहेगा डाउन ट्रेंड है, प्योर डाउन ट्रेंड, ओके। उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड आया है मगर सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ तक डाउन ट्रेंड हुआ। देखिए इस केस में तो कंटिन्यूसली मॉर्निंग से जहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था वहाँ तक डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख गया था लाइन से। बाद में मोमेंटम देखिए साइडवेज हो गया है, लाइन के ऊपर आ गया, साइडवेज हो गया, ओके। क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ पे भी देखिए प्राइस ऊपर लेवल का लाइन से नीचे आ गया था, उसके बाद प्राइस इधर से ही रिजेक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली। देखिए प्राइस यही लाइन के पास है। तो इसके 4 रूल्स है एक्चुअली, वो रूल्स बताए तो आपको समझ में आएगा कि इसके कंडीशंस कैसे रहते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये समझ में आने के बाद में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। पहले का रूल देखिए, फर्स्ट रूल इज व्हेन प्राइस इज टेकिंग रिजेक्शंस फ्रॉम LOC, इट कुड बी अपर LOC और डाउन लोअर LOC, कौन सा भी लाइन चाहिए, मैं ऊपर का लाइन या नीचे के लाइन से रिजेक्शंस जब प्राइस लेता है ना, अपने को समझ में आता है कि प्राइजेस विल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस विल गो अप और डाउन, ओके। जब भी प्राइस अपर लेवल से रिजेक्शन लेता है, एग्जांपल देखिए, जैसे प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे रिजेक्शन डोजी कैंडल बना है, बाद में मोमेंटम देखिए स्लोली नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया प्राइस नीचे के लोअर लाइन पे आया, इधर से मारुबोजो कैंडल बना देखिए और ऊपर गया, ठीक है। रिजेक्शंस, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस ऊपर के लेवल को गया, वहाँ से रिजेक्ट डोजी कैंडल बना, उसके बाद इमीडिएटली एक मारुबोजो कैंडल बना। देखो ये प्रेशर है, एक्चुअली ये सेलिंग प्रेशर है। आपको ये कैंडल स्टिक का बेसिक आइडिया रहे तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अपर लाइन के पास क्या हो रहा है, लोअर लाइन के पास क्या हो रहा है, ये समझना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ अपर LOC के पास देखिए डोजी कैंडल बना था, बायर्स ऊपर आने के बाद में देखो बायर्स प्राइस को खींचे, उसके बाद प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, वहाँ पे डोजी कैंडल बन गया था। उसके ब्रेकआउट पे देखिए मोमेंटम कैसा कंटिन्यूसली नीचे ही गया, ओके। आपको ये क्लियर आइडेंटिफाई देता कि रिजेक्शन अपसाइड में आया था अपर लाइन के वो, वहाँ से अगर प्राइस नीचे गया, ब्रेकआउट हुआ, तो देखिए कैसा मोमेंटम लाइन के साथ ही कंटिन्यूसली नीचे ही था, देखिए, ओके। और एक रूल देखेंगे, व्हेन प्राइस इज गिविंग ब्रेकआउट्स अबोव और बिलो द LOC, मार्केट इज अबाउट टू ट्रेंड, ओके, रेज्यूम द ट्रेंड, ओके। ये वही एग्जांपल से जो बताया था मैं, जैसे मार्केट लाइन के नीचे ब्रेकआउट देगा, कंटिन्यू इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो समझ जाना कि फर्स्ट एक ब्रेकआउट होकर स्ट्रांग ब्रेकआउट अगर दे रहा है, जैसे वॉल्यूम के साथ, अगर देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स, पीछे का वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स के साथ अगर प्राइस ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है तो समझो वहाँ पे प्राइस इज अबाउट टू ट्रेंड वन साइड, ओके। बाद में कंटिन्यूस जो प्राइस एक्शन बनते जाते हैं, आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये लाइन के नीचे जब तक है तो मार्केट ट्रेंडिंग ही है, ओके। वही है। अभी थर्ड रूल देखिए, ओके, व्हेन प्राइस कंटिन्यूज टू स्टे क्लोज टू LOC, प्राइस इज ट्रेंडिंग। वही है अभी जो मैं बताया था आपको, प्राइस अगर लोअर लेवल पे है कंटिन्यूसली तो डाउन ट्रेंड है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक अप ट्रेंड का भी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है, प्राइस मॉर्निंग ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखिए यही लाइन के साथ अपर LOC के पास ही रह के कंटिन्यूसली ऊपर गया। ये अप ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है आपको, लाइन के पास से ये और ऊपर से यहाँ तक गया, पूरा डे एंड तक कंटिन्यूसली आपको ट्रेंड पता हो गया कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। किधर भी प्राइस ऐसा साइडवेज नहीं आया किधर भी, ओके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए प्राइस अपर गया था, एक डोजी कैंडल बना है, उसके बाद देखिए डोजी कैंडल बने ऊपर, अपर लेवल पे डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल का मतलब क्या है
कि इंडिसिसिव कैंडल है, ठीक है, वहाँ पे प्राइस या बायर्स के पॉजिटिव है या सेलर का साइड है, ठीक है। जैसे वैसा कैंडल अपसाइड बनता है ये अपर लाइन के पास, वहाँ से रिजेक्शन आता है, तो देखिए मॉर्गो जो कैंडल बना था यहाँ पे भी देखिए रिजेक्शन कैसे यहाँ तक कंटिन्यूसली, इसके नीचे आने के बाद में ट्रेंडिंग यहाँ तक गया, देखिए 200 पॉइंट का मोमेंटम में कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग था। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस अपसाइड गया था। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा साइडवेज मार्केट है और बहुत सारे लोग साइडवेज मार्केट में एंटर करके ही लॉस करते हैं। everyone enters into a sideways market and make their losses. Maximum times 90% of the times people who are new into the trading, they do trade, they take trades into middle of these things. यहाँ पे ट्रेड लेते, जैसे बीच में ट्रेड लेके लॉस करते। कभी भी ये लाइंस का है ना, यहाँ पे ट्रेड लो, रिजेक्शन यहाँ पे आया था ना, देखिए फिर प्राइस रिजेक्ट होके यहीं पे रिजेक्शन बना है, ऐसे कैंडल पे ट्रेड लेना है। लोअर लाइन के पास आया ना, यहाँ पे ट्रेड लो, बराबर अच्छा रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा आपको। ओके, यहाँ भी देखिए प्राइस कंटिन्यूसली ट्रेंड के लाइन के पास था, एक रिजेक्शन आया है, मोमेंटम कंटिन्यूसली यहाँ तक है, फिर ऊपर से रिजेक्शन आते गए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस कैसा रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आने के बाद अपर लाइन से रिजेक्शन आए तो प्राइस कैसा नीचे आ रहा है। ओके, सेम यहाँ पे भी देखिए प्राइस लोअर लेवल को आया, रिजेक्शन हुआ, फिर प्राइस और एक बार नीचे आया था। यहाँ पे देखिए फिर प्राइस लाइन के नीचे क्या बन रहा है वो देखना चाहिए। जब भी लाइन के नीचे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उससे अपने को पता चलता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन आया था, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया था, ठीक है, ये भी इंडिसिसिव कैंडल टाइप बना था यहाँ पे। इसके बाद देखिए हाई ब्रेकआउट पे कंटिन्यूसली ऊपर चलेगा कैंडल। जब भी ये लाइंस के नीचे, जो लाइंस के ऊपर कुछ भी लाइंस बन रहे हैं ना, मतलब सॉरी कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं ना, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस एक डोजी कैंडल बना, इसका लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक बुलिश कैंडल है, वहाँ से ये प्राइस उसके लाइन कंटिन्यू गया था, यहाँ पे फिर बुलिश कैंडल बना। उसके बाद देखिए प्राइस लाइन को कंटिन्यूसली करते हुए यहाँ तक चलेगा। यहाँ पे देखिए ट्रेंड फॉलो करें ना आप, यहाँ से यहाँ तक आराम से मोमेंटम कैप्चर करते थे और इसका क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी दिख रहा है। मॉर्निंग जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था वो स्ट्रक्चर पूरा ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद ये प्रीवियस क्लोज के पास आके थोड़ा मोमेंटम आया था, इसलिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा जो रिजेक्शंस दिख रहे थे ना, यहाँ प्रीवियस क्लोज के पास आया था। प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो लेवल्स को भी आप आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड करें ना तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये इंट्राडे का एलओसी लाइन से ये, और प्रीवियस लेवल्स को भी आप कंपेयर करके ट्रेड करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, देखिए कंटिन्यूसली लाइन के ऊपर का इतना ज़्यादा मोमेंटम मिल गया हम लोग। ओके, सिर्फ आप इस लाइंस के ऊपर क्या हो रहा वो देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे से रिजेक्शन आया था, लाइन से ऊपर गया, बुलिश मोमेंटम यहाँ तक कंटिन्यू हुआ, बाद में कैंडल छोटे होते गए, वहाँ से रिजेक्शन आया, देखो मोमेंटम, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, वही अपर लाइन से रिजेक्शन आया, देखो कैसा मोमेंटम कितना नीचे चलेगा। ओके, बहुत सारे लोग क्या है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है समझ के यहाँ पे बाई करने को जाते हैं, प्राइस यहाँ तक आया, रिट्रेस हुआ तो अभी ऊपर जाता होगा करके सोचते हैं, मगर ये लाइन को देखे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि लाइन के ऊपर रिजेक्शन आया था, देखो कंटिन्यूसली नीचे आया। ओके, लोगों को क्या है एक बड़ा सा कैंडल दिखते हैं कि एंट्री करने को देखते हैं। नया ट्रेडर ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, मगर आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल रहा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा ट्रेंड को देखना है। कैंडल्स ये लाइंस के ऊपर क्या बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, उसके बाद देखिए रिजेक्शन आ गया, समझो कि ट्रेंड खत्म। उसके बाद देखो रिजेक्शन आया, वहाँ से सेल और लेवल ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम देखो कैसा नीचे यहाँ तक आया। ओके, 200-300 पॉइंट क्लियरली नीचे मिल गया आपको। ओके, सो इस तरह आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ईजिली करके आप ट्रेड्स ले सकते हैं। प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना है, बेसिक प्राइस एक्शन को थोड़ा समझे तो आप ये टूल आपको अच्छी तरह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो और ये टूल एक पेड टूल है, मैं बनाया सो आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी लोग ये टूल चाहिए, अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर निफ्टी में भी सब में काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बैंक निफ्टी में, देखो यहाँ पे लाइंस के साथ है, कंटिन्यूसली ट्रेंड वन साइड है, रूल्स याद है ना। देखो प्राइस कैसा है, नीचे कंटिन्यूसली लाइन के नीचे तो ट्रेंडिंग है, इसके ऊपर गया साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब भी लाइंस के साथ आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिले बाई करो, यहाँ के नीचे ब्रेकआउट मिल रहा है तो सेल करो, उतना ही। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो फिर सेल करो इधर।
ऊपर गया तो बाई कर सकते। इतना ही सिंपल रखना चाहिए। जब भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए लाइन्स को फॉलो करो तो सिंपल आपको अच्छा ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए हर जगह यहाँ पे लाइन्स के पास आया, रिजेक्शन मिले तो वो कैसा कंटिन्यूसली नीचे आ गया। ओके, फिर यहाँ से देखिए रिजेक्शंस मिला, ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शंस मिला, फिर नीचे आया। प्राइस देखो आज यहाँ पे भी लाइन्स के ऊपर गया, कंटिन्यूसली लाइन्स के पास ही है इधर तक, यहाँ पर तो ट्रेंड चला था। उसके बाद रिजेक्शंस आए, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, देखो। ओके, इस तरह आप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करके अच्छी तरह प्राइस एक्शन को समझ गए ना, तो आप आराम से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन को, एक सिंपल टूल को पकड़ के आप आराम से ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल स्टेज पे ला सकते हैं। ओके, सो आपको ये इंडिकेटर चाहिए फ्री में, तो आप एक काम करना है, एक तो फर्स्ट सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल है स्टॉक लोटो करके, आप टाइप कर लो, लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो और मुझे मैसेज कर दो वहाँ पे कि आपका ट्रेडिंग व्यू का जो यूज़र आईडी नेम रहेगा ना, वो मैसेज कर दो, मैं एक्सेस दे दूंगा फ्री में। ठीक है, नो चार्जेस नथिंग, बस मैं आपको एक मेरी तरफ से गिव अवे है एज ए ट्रेडर टू अदर ट्रेडर्स। लोगों को क्या है, एटलीस्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक टूल देना चाहता था मैं, इसलिए मैं ये फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, ले लो आप इसको, आपके ट्रेड्स में इसको पहले प्रैक्टिस करो, स्टॉक्स में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, आपको खाली इसको समझना है, अच्छी तरह समझ गए तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, प्राइस कहाँ तक गया देखो, फिर ऊपर से रिजेक्शन आया, रिलायंस का ये चार्ट, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, फिर डोजी कैंडल्स बन गई, यहीं से रिजेक्शन आया था। ठीक है, फिर लाइन से देखिए ऊपर गया तो इतना मोमेंटम मिल गया। ओके, तो यहाँ बीच में रह जाओ, ट्रेड्स नहीं करना है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड्स नहीं करना, कभी भी करे जो ये लाइन के पास या ऊपर लाइन के पास जो भी रिजेक्शंस आए या ब्रेकआउट्स आए वहाँ पे ट्रेड करना है। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगा और आपको ट्रेंड भी समझ में आएगा कि कहाँ लेना है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए मोमेंटम, फिर ऊपर गया, ऊपर लाइन के ऊपर क्या बन गया देखिए, वहाँ से इतना मोमेंटम आया, फिर रिजेक्शन आया, यहाँ से साइडवेज हो गया मार्केट। ओके, यहाँ पे भी रिजेक्शन, लाइन के ऊपर रिजेक्शन आया, देखो कितना मोमेंटम आया कंटिन्यूसली, राइट। तो आप समझ गए होंगे रूल्स को। ठीक है, रूल्स स्टार्टिंग में फिर से वीडियो देखिए, कितने बार वीडियो देखे तो उतना अच्छा है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है तो सिर्फ ये टूल ले लो और प्रैक्टिस कर लो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।